अब होगा भीषण महायुद्ध। जी हां, यूक्रेन जंग के 9 महीने बाद खैरसान से पुतिन की सेना की वापसी ने कई गलतफहमियां, शंकाएं और डर पैदा कर दिया है। ये इसलिए है कि कुछ लोग रूसी सेना के खैरसान से वापसी का शांति की शुरुआत मान रहे हैं, लेकिन हकीकत बेहद खौफनाक है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आने वाले वक्त में पुतिन यूक्रेन पर बड़ा हमला करेंगे और अमेरिकी यूक्रेन को घातक हथियार देंगे। नाटो को भी पुतिन के बारूदी इरादों का डर सता रहा है। क्या है यह पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। ठंड से कांपी यूक्रेन की जंग। फिलहाल बर्फीली शांति, जंग नहीं खत्म। यूक्रेन को और मजबूत करेंगे अंकल सैम। पुतिन का भी सुलग रहा बारूदी ब्रेन। बढ़ेगा तनाव और भीषण होगी जंग। रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कोई इसे शांति की शुरुआत बता रहा है तो कोई पुतिन की बड़ी हार। लेकिन अंदर खाने जो बारूदी प्लान बन रहा है वो बेहद खतरनाक है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सर्दियां शुरू होने की वजह से रूस यूक्रेन में अपने सैन्य अभियान को 6 महीने के लिए रोक सकता है। नवंबर के अंत में बारिश और नरम मिट्टी यूक्रेनी और रूसी सैनिकों की आक्रामकता को धीमा कर देगी। भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड युद्ध के मैदान में दोनों देशों की सेनाओं के कदम रोकेगी, लेकिन इसे शांति की शुरुआत मान लेना बड़ी भूल होगी। यूएस सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के उपाध्यक्ष सेड जोन्स ने जो दावा किया वो बेहद डराने वाला है। न्यूयॉर्क टाइम्स से बातचीत में जोन्स ने दावा किया है कि ठंड की मजबूरी में बेशक अभी जंग में ठहराव आया हो, लेकिन इससे जंग के नए फेज में जाने की आशंका है और इस बार जो जंग होगी वो बेहद भीषण होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करने पर फोकस करेगा। यूक्रेनी सेना तोड़फोड़ के हमलों के साथ आगे बढ़ेगी। जंग और भीषण होगी, इसकी वजह और भी है। अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि अमेरिका इस संघर्ष विराम का फायदा उठाकर यूक्रेन को और मजबूत करेगा, यानी कीव को अमेरिका और घातक हथियार देगा। रूस ने इसी साल 24 फरवरी को यूक्रेन पर चढ़ाई की थी। इसके बाद जंग रोकने के लिए तमाम कोशिशें हुई। संयुक्त राष्ट्र ने भी सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन जंग अभी तक जारी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर की माने तो अमेरिका नहीं चाहता कि यूक्रेन रूस के साथ बातचीत करे। अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन को और देशों का भी समर्थन मिले, यानी अमेरिका की दिलचस्पी जंग खत्म करने में नहीं है। अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन जंग में रूस उलझा रहे। हालांकि द वॉशिंगटन पोस्ट की खबर के मुताबिक अमेरिका के कुछ सहयोगी चाहते हैं कि अब जंग रुके, क्योंकि यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्सों में चिंताएं बढ़ रही हैं।
इसकी वजह अनाज और ईंधन की कीमतें बढ़ना है। उधर नाटो महासचिव का बयान भी इस तरफ इशारा करता है कि अब जंग और भीषण होने वाली है। नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने एक बार फिर आगाह करते हुए कहा कि यूक्रेन को आने वाले महीनों में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जेंस ने कहा कि रूस की सैन्य क्षमता को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। इससे पहले सितंबर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि मॉस्को अब भी कीव के साथ बातचीत के लिए तैयार है और उन्होंने यूक्रेन से दुश्मनी खत्म करने के लिए कहा था। इसके बदले में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ऐसी शर्त रखी थी जिसे मानना नामुमकिन था। ज़ेलेंस्की ने शर्त रखी थी कि मॉस्को के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब रूस में दूसरे राष्ट्रपति सत्ता में आए, यानी पुतिन के राष्ट्रपति रहते हुए रूस के साथ किसी तरह के शांति समझौते में शामिल नहीं होगा। जाहिर है खेरसोन से पुतिन की सेना की वापसी आने वाले तूफान से पहले की शांति है। यूक्रेन का हौसला बढ़ रहा है और पुतिन का पारा, यानी हालात बता रहे हैं कि यूक्रेन में शांति नहीं, महाविनाश की नई कहानी लिखी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यानी कि यह साफ हो चुका है कि अमेरिका यूक्रेन को और घातक हथियार देकर जंग को भड़काएंगे। अभी तक अमेरिका और नाटो देशों के घातक हथियारों की बदौलत ही यूक्रेन ने रूसी सेना से लोहा लिया और खेरसान में तो रूसी सेना को मात भी दे दी है। यूक्रेन को किस किस ने घातक हथियार दिए, देखिए इस रिपोर्ट। यूक्रेन की जंग यूं ही विनाशकारी नहीं हुई। यूक्रेन की जंग यूं ही 9 महीने तक नहीं खिंची। रूस जैसी पावरफुल सेना के सामने यूक्रेन यूं ही सीना तान कर नहीं खड़ा। इसकी वजह एक ही है और वो है यूक्रेन को पश्चिमी देशों और अमेरिका से मिले घातक हथियार। इन्हीं हथियारों की बदौलत यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया और अब ठंड में जब खेरसोन से रूसी सेना पीछे हट गई है तो अमेरिका यूक्रेन को और भीषण हथियार देने की फिराक में है, यानी जंग और भीषण होने वाली है। अब हम आपको बताते हैं कि यूक्रेन को किस देश ने कितने घातक हथियार जंग में दिए। यूक्रेन में ईरानी ड्रोन्स ने भारी तबाही मचाई। ईरानी ड्रोन्स शाहिद 156 से यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा। क्रीमिया में बने ब्रिज पर हुए हमले के बाद रूस ने इन्हीं ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले कर कीव समेत कई शहरों को तबाह कर दिया था। इन ड्रोन से निपटने के लिए यूक्रेन को पश्चिमी देशों से और एयर डिफेंस सिस्टम मिले। ये हथियार हवा में ही दुश्मन के रॉकेट्स, मिसाइलों को ध्वस्त करने की क्षमता रखते हैं। यूक्रेन को नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और इतालवी एस्पाइड एयर डिफेंस हासिल हुआ है। इसके अलावा जर्मनी से भी हथियार मिले हैं। इससे पहले जर्मनी ने यूक्रेन को रूस की क्रूज मिसाइलों से बचाव के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम की पहली खेप सौंपी थी। ये एयर डिफेंस सिस्टम कीव समेत दूसरे बड़े शहरों की तरफ आती क्रूज मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर देते हैं। जर्मनी ने इनको आधुनिक तकनीक से लैस बताया है। यूक्रेन को भी इस एयर डिफेंस सिस्टम से काफी मदद मिल रही है। जर्मनी के एयर डिफेंस सिस्टम की खासियतों की बात करें तो इस एयर डिफेंस सिस्टम आइरिस-T की कुल लागत करीब 11 करोड़ डॉलर की है। यह सिस्टम काफी नया है। एक यूनिट में 3 अलग अलग ब्रॉन्ज यूनिट होती हैं, जो अलग अलग ट्रकों पर लगी होती हैं।
मिसाइल यूनिट मिसाइलों की पहचान करती है। इसकी रेंज करीब 40 किलोमीटर की होती है। इस दायरे में कोई भी मिसाइल नष्ट की जा सकती है। इतना ही नहीं, हाल ही में यूक्रेन को डेडली वेपन M270 मिला था। M270 दुश्मनों पर कहर बनकर टूटता है, एक साथ 12 वार करता है। रॉकेट सिस्टम की खेप किस देश से मिली है, इसका खुलासा नहीं किया गया, लेकिन माना जा रहा है कि कहर बरपाने वाला ये घातक हथियार यूक्रेन को अमेरिका ने दिया था। ये मल्टीपल रॉकेट सिस्टम 1 मिनट के भीतर 12 सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें दाग सकता है। M270 लॉन्चर की रेंज 50 मील यानी 80 किलोमीटर है। जंग में यूक्रेन को हथियारों से मदद कर रहे ब्रिटेन ने भी पिछले महीने ही यूक्रेन को अत्याधुनिक M270 लॉन्चर देने का ऐलान किया था। मार्च में ब्रिटेन ने यूक्रेन को एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों का जखीरा भेजा था। अमेरिका ने यूक्रेन को हार्पून एंटी शिप मिसाइल दी। M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यूक्रेन को दिया था। पश्चिमी देशों से मिल रहे इन्हीं खतरनाक हथियारों की बदौलत यूक्रेन अभी तक जंग में टिका है। रूस सेना के सामने 9 महीने बाद भी सीना तान कर खड़ा है और कई मोर्चों पर भारी पड़ रहा है। अमेरिका और पश्चिमी देश सीधे युद्ध में नहीं कूद सकते, लिहाजा वे यूक्रेन को घातक हथियार देकर उसकी ताकत बढ़ा रहे हैं। यूक्रेन को मिल रहे हथियारों पर पुतिन कई बार चेतावनी भी दे चुके हैं, लेकिन घातक हथियार मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। इन घातक हथियारों से पुतिन की सेना को बड़ा नुकसान हो रहा है। इस नुकसान से बौखलाए पुतिन ने रिहायशी इलाकों पर कहर बरपाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। खैरसान से रूसी सेना की वापसी के बाद जेलेंस्की के हौसले बुलंद हैं। जेलेंस्की ने खैरसान का दौरा किया और सैनिकों का हौसला बढ़ाया। जेलेंस्की का कहना है कि यह युद्ध के अंत की शुरुआत है। तो क्या यही सच है या फिर जेलेंस्की की यह खुशी महज कुछ दिनों की है? ये है ज़ेलेंस्की। चेहरा आत्मविश्वास से लबरेज है। हो भी क्यों नहीं, ज़ेलेंस्की की सेना ने पुतिन को पहली बार इतना तगड़ा झटका जो दिया है। ज़ेलेंस्की ने रूस से मुक्त कराए गए शहर खेरसोन का दौरा किया, सैनिकों का हौसला बढ़ाया और उनसे मुलाकात की और कहा कि दक्षिणी शहर खेरसोन से रूसी वापसी युद्ध के अंत की शुरुआत है। उन्होंने सैनिकों के साथ तस्वीर भी खिंचवाई। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि आक्रमणकारी रूसी सेना को पीछे धकेलने के लिए सैनिक भारी कीमत चुका रहे हैं। खेरसोन के दौरे से पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने खेरसोन की जनता का साथ देने के लिए आभार भी जताया था। Сьогодні історичний день. Ми повертаємо південь нашої країни. Повертаємо Херсон. Станом на зараз наші оборонці на підступах до міста залишається ще зовсім трохи і починаємо заходити. Але спеціальні підрозділи вже у місті. Херсонці чекали. Ніколи не відмовлялись від України. Надія на Україну завжди виправдовується і Україна завжди повертає своє. Я щасливий
бачити, як люди, попри всі загрози, попри репресії, знущання окупантів, берегли українські прапори, вірили в Україну. І навіть коли ще місто не повністю очищене від ворожої присутності, самі херсонці вже прибирають з вулиць і будівель російську символіку і будь-які сліди перебування окупантів в Херсоні. दरअसल पिछले कई महीनों से खैरसोन में भीषण जंग छिड़ी है। खैरसोन पर रूसी कब्जे के बाद से ही यूक्रेनी सेना आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रही है और आखिरकार पुतिन को अपनी सेना को वापस बुलाना पड़ा। Сосать, блядь. Пидорасы, вам тут всем пизда. माना जा रहा है कि ठंड की वजह से ये कदम उठाया गया। हालांकि इसे पुतिन की कोई बड़ी चाल भी बताया जा रहा है। साल 2014 में क्रीमिया से अलग होकर खैरसोन प्रांत का निर्माण हुआ। यूक्रेन आज तक क्रीमिया के अलग होने के सदमे से उबर नहीं सका। ऐसे में खैरसोन को वापस पाना यूक्रेन के लिए राहत की बात है। नीपर नदी के किनारे और काला सागर के मुहाने पर खड़ा खैरसोन एक बड़ा औद्योगिक केंद्र है। जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तभी से ही यूक्रेनी मिलिट्री चिंता में थी। नीपर नदी की वजह से भी खैरसोन यूक्रेन के लिए काफी अहम हो जाता है। खैरसोन पर फिर से यूक्रेन का नियंत्रण कीव की एक बड़ी कामयाबी है। इससे रूस को एक बड़ा झटका लगा है। रूस पर रूसी कब्जा खत्म होने के बाद यहाँ खुशी का माहौल। हालांकि खैरसोन के व्यापक क्षेत्र के करीब 70% हिस्से पर अब भी रूस का कब्जा है। रूस ने इस साल की शुरुआत में खैरसोन और 3 दूसरे इलाकों पर ज़पोरिज़िया, दोनेत्स्क और लुहांस्क पर कब्जा किया था और चेतावनी दी थी कि इन इलाकों को वापस हासिल करने की कोशिश की गई तो एटमी जंग से पीछे नहीं हटेंगे। बहरहाल पुतिन का दिमाग पढ़ना मुश्किल है। देखना होगा कि यूक्रेनी सेना और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की खुशी कितने दिन टिकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो रूस की सेना पीछे जरूर हटी है, लेकिन अभी सस्पेंस खत्म नहीं हुआ। उसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा। खबरों के सफर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ।